नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने इस बार की दीपावली को खास क्यों बताया है और इतनी प्रसन्नता के साथ जो है दीपावली को खास बताने का क्या कारण है। तो पीएम मोदी ने इस बार दीपावली को जो बताया खास और कहा 500 सालों के बाद में अपने घर में विराजे हैं रामलला और इसलिए जो है जो दीपावली जो है वो खास हो जाती है और हर भारतवासी को जो है इन सारी चीज़ों को लेके जो है उनकी देखा जाए तो भावनाएँ और उनकी आस्था जो है इन सारी चीज़ों को जुड़ी है और हर भारतीय जो है इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी प्रसन्नता महसूस करता है और ये हर भारतीय के लिए एक गर्व के जो है क्षण भी कहे जा सकते हैं। और इन्हीं सारे क्षणों को जो है वो प्रधानमंत्री ने फ़ील करते हुए जो है दीपावली को खास बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रोजगार मेले में जो है 51,000 से अधिक युवाओं को जो है सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किए और इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को धनतेरस की जो है वो शुभकामनाएँ दी और इस बार की दीपावली को जो विशेष बताते हुए उन्होंने कहा 500 सालों के बाद में अयोध्या में भगवान श्री राम अपने घर जो है वो विराजे हैं। और पीएम मोदी ने जो है इस बात पर जोर दिया कि इस दीपावली का इंतज़ार जो है कई पीढ़ियों ने जो है किया है और आपको पता है आप दीपोत्सव में जो है वो ऑनलाइन भी जो है शामिल हो सकते हैं। आप वहाँ पर दान देके आपके हिस्से के जो है वो दीपोत्सव में जो है आपके दीप जलाए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की भी व्यवस्था जो है वो वहाँ पर की गई है, तो आप इसका जो है लाभ भी उठा सकते हैं। और लाखों लोगों ने जो है इसके लिए बलिदान दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और उन्होंने कहा कि सभी भाग्यशाली हैं कि इस विशेष दिवाली के साक्षी बन रहे हैं और उन्होंने जो है उपस्थित युवाओं को जो है बधाई दी और कहा कि आज इस पावन अवसर पर 51,000 युवाओं को जो है सरकारी नौकरी का जो है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन के बाद में जो है सरकार ने नियुक्तियाँ जो करना जो है वो स्टार्ट कर दिया क्योंकि सरकार की जो है कहीं न कहीं ये खामियाँ थी कि रोज़गार और महँगाई 2 ऐसे मुद्दे थे जिस पर इंडियन अलायंस ने जो है वो दबाव बनाकर जो है सरकार को घेरा था और सरकार को जो है खामियाजा भुगतना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में भी और बाकी जगह भी भारतीय जनता पार्टी को जो है कम सीटें मिली थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी जो है जो उसकी गलतियाँ थी उनको सुधारने में लगी हुई है। महँगाई को भी कुछ हद तक जो है कम करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ कोशिश यही है कि जितनी भी रिक्तियाँ हैं, जितने भी सरकारी योजनाओं में जो पद खाली हैं, उनको भरने का जो है वो प्रयास किया जाए ताकि इन सारी चीज़ों से जो है वो कहीं न कहीं जो है वो लोगों का भला हो। और प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में लाखों युवाओं को स्थायी नौकरियाँ, सरकारी नौकरी देने का जो है सिलसिला लगातार जारी है। और बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी जो है बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा में नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को जो है सरकार का उपहार मिला है और इस पर उन्होंने हरियाणा सरकार की तारीफ की जो बिना जो है वो खर्ची और पर्ची के युवाओं को जो है वो नौकरी दे रही है यानी कि किसी भी तरह का जो है उसमें घोटाला नहीं हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो है युवाओं को नौकरी दी जा रही है और हरियाणा सरकार जो है वो चुनी गई है, तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रचार था कि उसने जो है उसकी रणनीति थी कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को वापस हरियाणा में जो स्थापित कर दिया और इतनी अच्छी जो है वो संख्या में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें हासिल की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं जो सरकार है उसका यही प्रयास है कि लोगों को रोज़गार मुहैया किए जाएँ और जिस तरह से इंडियन अलायंस उसके ऊपर एलिगेशन लगाता आ रहा है रोज़गार को लेके तो उन सारी चीज़ों से बचने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलना सरकार का कमिटमेंट है और उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों और निर्णयों को रोज़गार सृजन पर जो है वो सीधा असर पड़ता है और एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट और फाइबर लाइन बिछाने का जो है काम चल रहा है, जिससे नई नौकरियों का सृजन जो है वो हो रहा है और उन्होंने हाल में बड़ोदरा में जो है डिफेंस सेक्टर के लिए जो है वो एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री के जो है उद्घाटन का भी ज़िक्र किया, जिसमें हज़ारों लोगों को जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है रोज़गार मिलेगा और इन सारी चीज़ों को जो है बताने में प्रधानमंत्री जो है कभी चूकते नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना लॉन्च की है या किसी योजना के बारे में जो है वो अगर योजना बना रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जो है उनकी कोशिश रहती है कि जनता को अवगत कराएँ। क्योंकि उनका पूरा प्रयास रहता है कि जितने भी वो अपने जो है वो कार्यक्रम है, जितने भी वो कार्य कर रहे हैं,
उन सारी चीज़ों में जो है जनता की भागीदारी हो, जनता को पता हो कि सरकार क्या कर रही है और ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं इलेक्शन के टाइम पे जो है उनके काफ़ी काम आती हैं। और प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि उनकी लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार और स्वरोज़गार को जो है नए साधन प्रदान किए हैं। पिछले 1 दशक में 10 करोड़ महिलाएँ स्वयं जो है वो सहायता समूहों यानी कि सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अब तक करीब जो है 1.25 करोड़ महिला यानी कि 1 करोड़ 25 लाख महिलाएँ जो है वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। और उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है, जिससे उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो सके। और ये सारी चीज़ें, योजनाएँ ऐसी हैं जो कि महिलाओं को जो है लाभ पहुँचाने के लिए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जब महिलाएँ तरक्की करती हैं, तो आपने देखा होगा महिलाएँ जब जागरूक होती हैं, तो वो अपने साथ सरकार की योजनाएँ, बाकी सारी चीज़ों को लोगों को समझाने में काफ़ी सक्षम रही हैं और लखपति दीदी एक ऐसी योजना है जिसने घर-घर जाके जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया है। जिस तरह से लखपति दीदी, मान लीजिए अगर कोई महिला है और वो अब तक कुछ नहीं करती थी और उसको अगर स्वरोज़गार मिलने लगते हैं, बाकी सारी चीज़ें मिलने लगती हैं, तो वो एक्टिव जब होती है, तो वो एक्टिव होती है तो अपने साथ बाकी महिलाओं को भी जोड़ने का प्रयास करती है। और जब बाकी महिलाओं को जोड़ा जाता है तो एक तरह से देखा मॉक पब्लिसिटी होती है सरकार की। तो इन सारी चीज़ों से जो है सरकार को काफ़ी फ़ायदा मिलता है इलेक्शन के टाइम। यानी कि पूरे 5 साल जो है वो सरकार इस तरह की योजनाएँ बनाती रहती है, इस तरह से अपना जो है वो प्रचार करती रहती है। इन सारी चीज़ों से फ़ायदा ये होता है कि जब इलेक्शन आता है, तो उस समय सरकार को काफ़ी जो है वो मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये सारी योजनाओं के बारे में जो है वो सरकार फिर से रिपीट करती है कि हमने क्या-क्या योजनाएँ चालू की हैं और उनका जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। और ये पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है जनता के ऊपर डालता है। और प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा उन्होंने अपने यूट्यूब हैंडल का या सोशल साइट जितनी भी हैं, उसका बड़ा पॉज़िटिवली जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और इन सारी चीज़ों से जो है उनको फ़ायदा भी होता है। और वो अपने आप को काफ़ी एक्टिव रखते हैं। वो कहीं न कहीं किसी न किसी योजनाओं में, किसी न किसी चीज़ों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए अपने आप को जो है वो एक्टिव बनाए रहते हैं और जनता में ये मैसेज पहुँचता है कि हमारे प्रधानमंत्री लगातार जो है वो निरंतर कार्य जो है करते रहते हैं और वो विश्राम जो है कम करते हैं पर कार्य बहुत करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है सरकार को भी फ़ायदा पहुँचता है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।